Welcome to all of you in my today's session for class 7, in which I am going to start a new chapter, chapter number 7, water bodies and circulation of water. आज हम पढ़ेंगे वाटर बॉडीज एंड सर्कुलेशन ऑफ वाटर, हेडिंग ऑफ द चैप्टर। वस्तुतः इस चैप्टर में हम फ्रेश एंड सैलिन वाटर, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशियंस के बारे में पूरी जानकारी लें। अब जब बात इन चीजों की आती है तो सबसे पहली बात क्या होती है? सबसे पहली बात क्या होती है कि आप इस चीज को समझे। जो था उसको रहने दो। सबसे पहली बात क्या होती है कि हम जल के स्रोत को समझें। हम क्या चीज को समझेंगे? जल के स्रोत को समझेंगे। तो उस चीज के लिए आपको इस चीज को समझना होगा कि मूलतः जो पृथ्वी है इस पर क्या सारा जल ही जल है? आप जवाब दीजिएगा नहीं सर, जल ही जल तो नहीं है, धरती भी तो है, और धरती है तभी तो हम लोग उस पर रहते हैं। सही बात। पृथ्वी पर जो आंकड़े हैं ऊपरी सतह के, सरफेस ऑफ द अर्थ, 29% भाग में क्या है? जमीन है। 29% भाग पर क्या है? जमीन है। और 71% भाग पर क्या है? जल है। 71% भाग पर क्या है? जल है। तो आज हम इसी 71% की चर्चा करेंगे। ये 71% का मतलब क्या हो गया? नॉन अदर देन सी, रिवर, लेक, पॉन्ड, ओशियन, इटी, सारे चीज को मिलाकर कितना होता है? ये 71% होता है। अब धरती के तुलना में तो ये है वाटर। सही बात है सर, ये 71% वाटर है। अब हम चर्चा सिर्फ इसकी करें, मतलब अब जो जल हुआ, जो जल मिला, अब उसकी चर्चा हो। तो अब ये जो जल है, समुद्र, सागर, महासागर, नदी, नाले, झरने, तालाब इत्यादि मिलाकर, उसमें से स्थिति ऐसी है कि 97%, कितना? 97% खारा जल है। खारा जल को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सॉल्ट वाटर। ये नमकीन है। नमकीन जल आप पी सकते हैं क्या? जवाब दोगे नहीं सर, कैसे पी लेंगे? नमकीन जल तो नहीं पी सकते, मतलब वो हमारे काम का तो प्रत्यक्षता नहीं। 2% जो है वो बर्फ और ग्लेशियर के तौर पे है। मतलब कितना हो गया? 97 और 2 99। बच कितना गया? 1%। बच कितना गया? 1%। अब इसी 1% में रिवर्स, लेक, पॉन्ड, झरने, वाटरफॉल, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो आते हैं, जिनको कि हम लोग किसके अधीन रखते हैं? फ्रेश वाटर के अधीन रखते हैं। जिनको कि हम लोग किसके अधीन रखते हैं? फ्रेश वाटर के अधीन रखते हैं। और जल पे चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि यह 1% जो है ना, ये हम लोगों को डराता है। हमें इससे खुश होने की जरूरत नहीं है कि धरती पर तो 71% भाग पर जल ही है सर। अरे भाई, वस्तुतः वी आर सपोज टू यूज ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इन आवर डेली लाइफ, आइदर ड्रिंकिंग और फॉर एनी अनदर पर्पस, एंड दैट्स द रीजन बिहाइंड द डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर। ये तो आपकी बात। एंड टू मेंटेन or to avoid the water crisis, that's why I am requesting to all of you, or on my session on 5th of June this month only, that plant trees plantation, कि भाई कुछ वृक्ष लगाओ, वो अंदर के जलों का लेवल बना के रखेगा, वर्षा होगी, जल रहेगा, फ्रेश जल बना। अन्यथा क्या है, अगर यह स्वच्छ जल का आंकड़ा अगर इसको पूरा नहीं होता है बाय द हेल्प ऑफ रेन एंड ऑल, तो बाकी बढ़ेगा आपके लिए, तो पीने वाली, उपयोग में आने वाली जल का स्तर घटे। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगला क्या आता है?
हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगला हम लोगों का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, एक सेकेंड, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब क्या? एक्चुअली if we have to understand about the hydrological cycle, it means we have to know the concept of evaporation, condensation and precipitation। ये तीन चीज अगर जान गए, जो प्रेसिपिटेशन की चर्चा मैंने पिछली कक्षा में की कि इवोपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन क्या है, आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को समझ जाइए। तो बोलिएगा कैसे समझेंगे? अरे भैया वाटर है, बोलोगे हाँ है। वाटर वेपर में बना, कैसे बना? इवोपरेशन। कैसे बना? इवेपोरेशन। बोलोगे हाँ सर। इवोपरेशन का मतलब वाष्पीकरण, जल का वाष्प के रूप में बदलना। द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज इवोपरेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ? ये कंडेंसेशन का लाभ है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? संघनन। संघनन का मतलब ये वाटर वेपर का फिर से कन्वर्ट होना वाटर में, इसको कहते हैं संघनन। बोलोगे बिल्कुल सर, सही बात है। और यह जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं? जो प्रक्रिया होती है, द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू रेन, स्नो एंड ऑल इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन। तो ये फिर क्या चीज में बन गया? स्नो, रेन, etc। तो फिर ये तो वाटर के रूप में आ गया और ये फिर वाटर के रिसोर्सेज से मिल गया। दिस वन इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यही हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट है। और ये होने से क्या होगा? ये एक्चुअली नॉन एंडिंग प्रोसेस है। भैया पानी धरती पर है, मान लो समुद्र में है, समुद्र का पानी वाष्प बदला, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया, फिर लिक्विड में हुआ, वाटर में हो गया और फिर वो वाटर में मिल गया। तो यह जो है एक तरह से हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। एक्चुअली दिस प्रोसेस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट विल नॉट गोइंग टू सपोज टू इंटरप्ट इन एनी कंडीशन। समुद्र है, वाष्प में बदलेगा, हवा वाष्प है, ऊंचाई पर जाएगा तो क्या होगा? ठंड बढ़ेगी, ठंड बढ़ेगा, देन कंडेंसेशन टेक्स प्लेस। रिजल्टेंट विल बी वेरी क्लियर कि भाई अगेन it will come in the form of water. So this one is the concept. And now in my next session we will start discussion over the ocean. Ocean means जो प्रमुख महासागर हैं, चाहे पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक, हम इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे और इन चीजों की बारीकियों को समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।